और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? तो आज नए चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। कॉन्ग्रुएंस इसका नाम है। तो इसके बारे में आइए हम एक एक करके जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, महात्मा गांधी जी क्या बोले हैं? कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमाशीलता बलवानों का गुण हो। मान लो कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो हम सोचेंगे अरे हम क्षमा कर देंगे तो लोग हमको कमज़ोर समझेंगे। नहीं, कमज़ोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता है। जो बलवान होता है वही क्षमा कर सकता है। तो क्षमाशीलता एक अच्छा गुण है। किसी को हम जब क्षमा करते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। आज देखिए, कॉन्ग्रुएंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? ध्यान से केवल बने रहना है। If two figures have exactly the same shape and size, they are said to be congruent. कोई दो फिगर हो, जैसे ये ट्राइंगल है, दोनों का सेम शेप सेम साइज हो, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कहने का मतलब, इस ट्राइंगल को अगर उठा के इस पे हम रख दें तो एकदम कवर कर दे, ये साइड इस पे आ जाए, ये साइड इस पे आ जाए, ये साइड इस पे आ जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। सेम शेप एंड साइज दो फिगर का अगर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। आगे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? सपोज कीजिए टू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, दोनों का सेम साइज एंड शेप है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस को साइन क्या होता है? ट्राइंगल ABC ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, ट्राइंगल DEF। तो या तो हम बोलें कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंस है, या लिख दें ऐसा, या ये साइन दे दें। तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये होता है, इसको ध्यान देना है। Two plane figures are congruent if each, when placed over one other, covers it exactly। कह रहा है कि जब एक दूसरे पे रखें तो एग्जैक्टली कवर कर दे, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। टू प्लेन फिगर का मतलब, अब ये नहीं कि टू बॉल ले लो और सेम आकार का बॉल है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। नहीं, एक प्लेन में क्या बन सकता है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इस सब के बारे में हम कॉन्ग्रुएंस जानते हैं। प्लेन फिगर, 3 डायमेंशनल नहीं। 3 डायमेंशनल क्या हुआ? जिसमें लेंथ भी हो, हाइट भी हो। जैसे एक बॉल ले लो, एक बुक ले लो, लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, हाइट भी है। एक ब्रिक ले लीजिए, तो उसकी बात नहीं कर रहा है। ये प्लेन में वो फिगर होना चाहिए जो एक दूसरे के कवर कर ले पूरा, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। अब आइए, सम टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो कुछ टाइप्स देखें। कह रहा है टू लाइंस सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट का सेम लेंथ हो, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है AB और 2 सेंटीमीटर, और दूसरा भी ये CD है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो हम कहेंगे लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD आर कॉन्ग्रुएंट। और इसको हम लिखेंगे कैसे? AB लाइन सेगमेंट को AB लिख के ऊपर ऐसे देते हैं, कॉन्ग्रुएंस CD ऐसे दे देंगे हम। इस तरीके से हम दो लाइन सेगमेंट देखेंगे अगर सेम लेंथ हो। इसी तरीके से आगे देखते हैं कि 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। मान लो एंगल AOB, ये एक एंगल है, एक है EOF, EDF, एक एंगल ये है। दोनों कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा? जब दोनों का मेजरमेंट सेम हो। सपोज करो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो बोलेंगे दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और लिखेंगे कैसे? एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट एंगल DEF। अब 2 स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कोई बता सकते हैं आप लोग? सोचिए जरा। 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स
आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। इसका अगर साइड का लेंथ मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक स्क्वायर का सभी साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक साइड मिल रहा हो इसका मतलब सभी साइड मिल रहे होंगे। तो अगर एक साइड इक्वल हो तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके साइड्स इक्वल होंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ए बी सी डी इस कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया स्क्वायर ई एफ जी एच। अच्छा, टू रेक्टेंगल कब होगा प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट, बता सकते हो? टू रेक्टेंगल मान लो ए बी सी डी है और ई एफ जी एच टू रेक्टेंगल है। तो कह रहा है टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड सेम ब्रीथ। मान लो ये लेंथ है 3 cm और ब्रीथ है 2 cm, और इस रेक्टेंगल का भी अगर 3 cm लेंथ हो और 2 cm ब्रीथ हो तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगल ए बी सी डी और रेक्टेंगल ई एफ जी एच दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट हो गए प्यारे बच्चों, बता सकते हो? टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल हो। मान लो ये R1 है 2 cm और R2 भी हो जाए 2 cm, तो दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है। हम बोलेंगे सर्किल C1 कॉन्ग्रुएंट सर्किल C2। मान लो इसका नाम C1 रखे C2 रखे, दोनों का रेडियस अगर इक्वल होगा प्यारे बच्चों तो हम बोलेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो सर्किल में हमने क्या देखा, दोनों रेडियस इक्वल होना चाहिए। आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंस होगा, सोचिए जरा, बताइए हमें। देखिए लिखा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स पहले क्या होता है ये समझो। जैसे साइड ए बी है, लेफ्ट की तरफ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड डी हो जाएगा। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ होगा और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ हो जाएगा। इसी को हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, माने ए बी डी ई के बराबर हो, लिखा है ना ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ये बी सी और ई एफ आपस में बराबर हो, और ए सी और डी एफ ये बराबर हो। पहला शर्त हुआ टू ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का कि दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। ये अगर मान लो 3 cm है ये साइड्स, तो ये भी 3 cm होना चाहिए। ये सपोज करो 2 cm है तो ये भी 2 cm होना चाहिए, ठीक है। ये 4 cm है तो ये भी 4 cm होना चाहिए, यानी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, पहली बात। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जैसे मान लो यहाँ बी है तो इस एंगल ई को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। एंगल ए है तो एंगल डी को ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी मानेंगे। एंगल सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग हम एंगल एफ मानेंगे। तो एंगल ए बराबर डी, ए इज इक्वल टू डी, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो, और एंगल सी ये एफ के इक्वल हो। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या शर्त रहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सपोज कीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 ना हो, ये 3 हो जाए और ये 2 हो जाए। मान लीजिए दो ट्राइंगल्स है इस तरह का, ये 3 है, इसमें ये 3 है, ठीक है, इसमें ये 2 है, इसमें ये 2 हो गया और ये 4 हो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए इसमें भी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। तो
ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ अर्थात ए बी और डी ई क्या बराबर है? ए बी 3 है, डी ई बराबर नहीं है इसके, कि 2 के हैं। फिर बी सी 4 है और ई एफ भी 4 है, ठीक है। फिर ए से सी देखेंगे, ए से सी 2 है और डी से एफ देखेंगे ये 3 है। तो इस तरह लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन इसको अगर ऐसे लिखें, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ डी ई चलिए लिख के देखते हैं। देखिए ए बी 3 है और एफ डी भी 3 है। अच्छा, बी सी और डी इक्वल नहीं है। हम इस हिसाब से लिखें कि करस्पॉन्डिंग, जैसे ए बी इक्वल हो जाएगा डी एफ का, यहाँ बी सी है तो एक काम करो डी एफ ई लिखो। यहाँ पे इसको हम लोग ट्राइंगल डी एफ ई लिखें अगर, ठीक है। तो ए बी 3, डी एफ भी 3, फिर बी सी है तो एफ ई 4, बी सी भी 4, फिर ए से सी और डी से ई, ए से सी 2 है और डी से ई भी 2 है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन लिखने के स्टाइल में अंतर आना चाहिए, तब हमारा सही स्टेटमेंट होगा। और डिटेल में बाद में समझेंगे, सीधा सीधे अभी समझिए कि करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होना चाहिए। अब कह रहा है क्लियर इसमें बताया कि 2 ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी, हाँ ये देखो मामला आ गया। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई एफ जी, मैंने यहाँ से शुरू किया है, ई एफ जी, ध्यान दीजिए थोड़ा चेंज किया है। तो ये कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब ए बी इज इक्वल टू ई एफ। अब देखिए यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ए बी, यहाँ ए से बी लिखा हुआ है तो इसके सामने क्या है? ई एफ है। तो ए बी और ई एफ बराबर हो, ठीक है। बी सी, ये बी सी इज इक्वल टू एफ जी, ये देखो बी सी इज इक्वल टू एफ जी यहाँ लिखा है ना, ये बी सी लिखा है ना, तो बी सी ये और एफ जी आपस में बराबर हो, ठीक है। और ए से सी तक और ई से जी तक, ए से सी और ई से जी ये आपस में बराबर हो, तब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ई एफ जी कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान दिए हमारी बातों को। फिर देखिए एंगल ए ई के बराबर हो, क्योंकि ए बी सी ई एफ जी, ए ई के बराबर हो, बी एफ के बराबर हो, देखिए बी एफ के बराबर हो, बी एफ के बराबर, सी जी के बराबर, सी जी के बराबर, यानी ये सी इसके बराबर हो। तो अगर हम ट्राइंगल को लिखने के स्टाइल में अंतर किए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी अंतर आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड भी अंतर आ गया। तो देखें कि दो ट्राइंगल इस तरह से अगर हम लिखें इस तरीके से तो उसके कौन से साइड इक्वल होंगे। याद रखने के लिए ऐसे देखो ना, यहाँ शुरू में देखो ए बी ई एफ के बराबर होना चाहिए, बी सी एफ जी के बराबर होना चाहिए, ए से सी ई के जी बराबर होना चाहिए। एंगल में भी एंगल ए एंगल ई के बराबर हो, बी एंगल एफ के बराबर, सी एंगल जी के बराबर हो। मान लो एक एग्जाम्पल से और मैं समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज करो ए बी सी डी ई एफ कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ का, तो सीधा सीधा ये चेक करो ए बी क्या डी ई के बराबर है, ए से बी तक ये और डी से ये तक बराबर है, बी सी
ई एफ के बराबर होना, ये ई एफ है तो बी सी ये ई एफ के बराबर होना चाहिए, और ए से सी तक, ए सी डी से ई तक बराबर होना चाहिए, तब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इसी को लिखने के स्टाइल में अंतर कर देते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट मान लो ई एफ डी लिखते, तब चेक क्या करना था, ए बी इक्वल ई एफ के होना चाहिए, बी सी इक्वल एफ डी के होना चाहिए, ए सी इक्वल ई डी का होना चाहिए। एंगल में भी एंगल ए ई के बराबर होना चाहिए था, बी एफ के बराबर। तो इस तरह हम करेस्पॉन्डिंग एंगल निर्धारण करते हैं और ट्रायंगल के लिखने पे। तो पूरा उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, टू ट्रायंगल्स हमने तो ये सीखा कि दोनों के साइड्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब देखिए एक एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है। ये कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ट्राइंगल का तीनों साइड करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड का अगर इक्वल हो रहा है तो आंख मूंद के हम प्यारे बच्चों बोल देंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी आप पूछ सकते हो कि सर अभी तो आप पहले बताए थे कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, अब आप बता रहे हैं कि तीनों साइड यदि बराबर है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या मामला है? तो देखो, अगर साइड इक्वल होगा, मान लो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल इसके सामने के एंगल के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, और रेस्ट एंगल रेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो जब साइड इक्वल होगा तो एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो केवल कहीं लिखा हो अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग बराबर है तब भी हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों एंगल तो बराबर तब होगा ही होगा है। तो इसको हम बोलते हैं एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द, रिस्पेक्टिवली का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड। तो दोनों के अगर करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी बराबर डी, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। और लिखा भी है देखो ना, ए बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में अगर बराबर है दोनों तो हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पर तब ध्यान नहीं देंगे। अगर कहीं ये लिखा हो कि दो ट्राइंगल का तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसी को एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों एक रूल है एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्या है? सोच के ही देखो, एस से साइड, इस एस से साइड, ए से एंगल, माने दो साइड के बीच का एंगल, इस दो साइड मान लो और इसके बीच का एंगल अगले के दो साइड के बीच का एंगल का अगर बराबर हो तब भी हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंस है। माने ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और इस दोनों के बीच का एंगल इस दोनों के बीच का एंगल के बराबर हो तो हम बोल देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड इंक्लूडेड का मतलब उसके बीच का एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ की बात कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और बीच का एंगल देखो एंगल बी और एंगल ई। अगर ऐसा हो, अगर ये तीन चीज हमें दिया हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा ही होगा। तो इसको याद रखना है एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अगर केवल कहीं ये लिखा हो कि दो ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं एस कंडीशन कॉन्ग्रुएंस। अब एक है प्यारे बच्चों ए से एंगल, एस से साइड, ए से एंगल, यानी दो एंगल इक्वल हो और बीच का साइड, मान लो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो,
एंगल बी एंगल ई के बराबर हो और बीच का साइड मान लो ए बी और डी अगर इक्वल हो तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा, तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। इसको याद रखना क्योंकि दो एंगल इक्वल है, दो एंगल तो रेस्ट एंगल के इक्वल हो ही जाएगा। और जब एंगल इक्वल है तो इसका मतलब साइड भी इक्वल होगा, इक्वल साइड ही इक्वल एंगल बनाता है। ये बाद में डिटेल से देखेंगे हम। तो ये भी याद रखना है कि दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल और बीच का साइड, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल और इसके बीच का साइड इक्वल हो इस ट्राइंगल का तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड इन अदर ट्राइंगल्स, तो दोनों, तो हमने एक देखा था एस एस एस, दो ट्राइंगल का तीनों साइड अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। एक हमने एस एस देखा था साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्राइंगल के दोनों साइड बीच का एंगल का इक्वल हो। और तीसरा हमने देखा ए एस ए, दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग दो एंगल और उसके बीच का साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए आरएचएस कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है कि आरएचएस लागू होता है टू राइट एंगल ट्राइंगल के लिए या राइट ट्राइंगल के लिए। राइट ट्राइंगल क्या हुआ जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका रूल होता है कि टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड, मान लो एक हाइपोटेनस ये दोनों इक्वल हो और कोई एक साइड अगर इक्वल हो, बस इतना अगर पता हो। क्यों? क्योंकि मान लो हाइपोटेनस अगर इक्वल हो, ये अगर इक्वल हो तो ये ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि h बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये तो इक्वल ही निकलेगा। अगर इसका h बराबर हो, बेस के बराबर हो, तो p तो बराबर हो ही जाएगा। तो वो हमें नहीं सोचना है, केवल अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो, कोई एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो, तो दोनों राइट एंगल हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ए सी इज इक्वल टू डी, ए सी और डी ये क्या है, हाइपोटेनस है। ए बी इज इक्वल टू, सपोज करो इसमें ए बी इज इक्वल टू डी, ये इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। राइट ट्राइंगल में हमें देखना है कि दो राइट ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई रेस्ट टू साइड में से कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो, हम बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, इफ द थ्री एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, केवल हमें यह दिया हो कि टू ट्राइंगल है और तीनों साइड उसका तीनों एंगल इक्वल है। जैसे हमने पढ़ा था तो एस एस एस, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। लेकिन क्या ये एंगल में लागू होगा कि अगर तीनों एंगल, ये एंगल इसका बराबर हो, ये इसका बराबर हो और ये इसका बराबर हो, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का सभी एंगल इक्वल होता है। तो मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ये है और एक छोटा सा है, तो ये भी 60, 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 तो सारे एंगल तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? नहीं। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यही लिखा है, इफ द थ्री एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू अदर ट्राइंगल्स एंगल, दे आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। मतलब जरूरी नहीं, हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए ये दो है और दोनों के एंगल इक्वल है और साइड भी इक्वल है संजोग से, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। प्यारे बच्चों, टू ट्राइंगल हो, टू स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि देखो इक्वल शेप एंड साइज है, ये है और इक्वल शेप एंड साइज है, तो ये दोनों को तो एरिया इक्वल होगा ही।
तो वही लिखा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया बट टू फिगर्स आर इक्वल इन एरिया नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। मतलब टू फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा, ये बात समझ गया। लेकिन टू फिगर का अगर एरिया इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है जिसका साइड 4 और 3 है, तो 12 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, और एक का 6 मीटर लेंथ और 2 मीटर साइड है, उसका भी 12 हो गया एरिया, 12 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया तो इसका भी 12 मीटर स्क्वायर हुआ, इसका भी हुआ, लेकिन देखो लेंथ 6 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ ब्रेथ 2 है, इसका क्या है 3 है। तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं। अर्थात टू फिगर्स का अगर एरिया इक्वल हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा। तो ये याद रखना है।